नमस्कार, मैं श्रुति ध्यानी और स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज़ के पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहानके जी। सर, आपका स्वागत है पॉडकास्ट में। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, आज सुदर्शन न्यूज़ को 23 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और आज हम उन 8 बिंदुओं पर बात करेंगे जिसने सुदर्शन न्यूज़ को एक अलग पहचान दी। तो आपने ओवैसी, यासीन मलिक, जाकिर नाइक, ऐसे कोई मुद्दे नहीं है जो सुदर्शन ने नहीं छुए। पहले तो मैं इस पॉडकास्ट में सभी दर्शकों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें 23 वर्षों तक वो साथ दी और दुनिया के इतिहास में एक चैनल और एक दर्शकों का संगठन हो सकता है, वो दोनों मिलकर आंदोलन चला सकते हैं, अभियान चला सकते हैं, ये साबित करके दिखाया और इसलिए उनका धन्यवाद। और जो आपने पहला मुद्दा उठाया है कि हमने जिहादियों को एक्सपोज किया जी, तो उसमें पहला नाम अगर मैं लूँगा तो एम.एफ. हुसैन, जो कि अपनी माँ का चित्र निकालते समय तो उसको पूरे कपड़े पहनाता था, सम्मान देता था, आदर देता था, लेकिन भारत माता का, दुर्गा का, लक्ष्मी का, सरस्वती का चित्र निकालते समय वो उनको नग्न दिखाता था। सब उसको बड़ा महान पेंटर कहते थे और हमने उसके खिलाफ अभियान चलाया। इतना अभियान चलाया कि उसके खिलाफ 58 एफ.आई.आर. देश भर में हुए और उसको इस देश से भागकर जाना पड़ा। उसको इस देश में हमने वापस भी नहीं आने दिया। मरने के बाद उसकी डेड बॉडी यहाँ आएगी ऐसा था और उस समय एनडीटीवी उसको भारत रत्न देने का कैंपेन चला रहा था, तो हमने उसकी डेड बॉडी तक हिंदुस्तान में आने नहीं दी। हमने जाकिर नाइक, जो आतंकवादियों का नायक है, उसको एक्सपोज किया। मुझे बाला साहब ठाकरे जी, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने एक दिन बुलाकर कहा कि ये लांडा बहुत टूर टूर करता है वहाँ की भाषा में, और कहा कि ये हमारी लड़कियों को, लड़कों को खुले मैदान में धर्मांतरित कराए, साधु संतों को अपने मंच पे बुलाता है और उनको अपमानित करता है इस्लाम और कंपैरेटिव स्टडी की बात करके, तो इसके ऊपर कुछ करो। तो मैं आया और मैंने एक स्पेशल सीरीज चलाने का प्लान किया। फिर मैंने एक वेट किया सही समय का, और गणपति जी के 2 दिन पहले, मैंने गणपति स्थापना शुरू होने के 2 दिन पहले एक उसका वीडियो निकाला कि गणेश जी अगर भगवान है साबित करो तो मैं प्रसाद खाऊंगा। उसको लेकर मैंने कैंपेन चलाया और 30-35 दिनों तक उसके सारे पापों को एक एक वीडियो के साथ चुनौती देकर कि तुम सबको अपने मंच पर बुलाते हो, आओ मैं तुमको अपने मंच पर बुलाता हूँ। फिर वो आया नहीं पहले एपिसोड में सुदर्शन में, तो मैंने दूसरे में घोषणा की कि तुम जहाँ कहोगे वहाँ पर भी नहीं आया दूसरे एपिसोड। तीसरे महीने कहा मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। मैं मुंबई गया और भाग गया। फिर भी मैंने सीरीज चालू रखी। उसके बाद उसके ऊपर भी एफआईआर हुए। वो कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये तुम अपने मज़हब की बात कर सकते हो, हिंदुओं के अपमान नहीं कर सकते, और उस पर भी एफआईआर हो गए। हमने उसके कई हज़ार करोड़ के चंदे को एकत्र करके उसने जो साम्राज्य खड़ा किया वो दिखा दिया, और उसके बाद उसको इस देश से बाहर जाना पड़ा। आवाज़ हिंदुस्तान में वो नहीं, उसका पूरा श्रेय सुदर्शन को है। ऐसे हमने कई लोगों को किया। हमने जो ऐसे खलनायक थे वो लोगों के सामने लाया। ओवैसी, जिसने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, वो लंदन में जाके ऐश कर रहा था। हमने कैंपेन चलाया, इतना चलाया कि उस समय के आंध्र प्रदेश सरकार ने उसको नोटिस भेजी, उसको लाया और महीना भर उसको जेल में रखा। ये बात है कि कोर्ट ने उसको जमानत दे दी, लेकिन आज भी वो जमानत पे बाहर है। मैं ऐसे कई अनगिनत खलनायकों के नाम ले सकता हूँ जिन लोगों को हमने नंगा किया। आज अगर लेटेस्ट नाम हम कहेंगे तो छांगुर तक 23 वर्षों में ऐसे बड़े खलनायकों के नाम अगर निकाले तो 23 से ज़्यादा होंगे, और ऐसे तो न जाने कितने होंगे। आप लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये जिहाद वर्ड, फसल जिहाद भी आपने निकाला, तो ये शब्द कहाँ से आया? देखिए, जब हमको एक वैचारिक चैनल के रूप में आना था और तय हुआ कि हम आए हैं और काम करना है, तो फिर हर एक चीज़ को कॉइन करना ज़रूरी था कि इसको हम क्या कहेंगे। एक ऐसा नाम जो सहजता से लोगों के दिमाग में बैठे, एक ऐसा नाम जिससे अपना आक्रोश भी स्पष्ट हो, षड्यंत्र भी समझ में आए और वो उसको स्थापित किया जा सके। तो मैंने 2005 में 9 अगस्त को पहली बार सुदर्शन पर लव जिहाद शब्द का प्रयोग किया। बाद में वही शब्द का प्रयोग केरला में कोर्ट ने किया और फिर बाद में वो शब्द स्थापित हुआ। आज उसके ऊपर कानून बनने की बात हो रही है। फिर मैंने लैंड जिहाद, थूक जिहाद, न जाने कितने जहादों के 45 नाम करीब मैंने स्थापित किए। सबसे ज़्यादा चर्चा जो रही वो यूपीएससी जहाद की रही कि नौकरशाही में मुसलमानों का अचानक परसेंटेज बढ़ रहा है और कैसे आईएएस आईपीएस ज़्यादा बन रहे हैं, इसके पीछे कौन सी संस्था है, उसको कैसे विदेश से चंदा आ रहा है। और ये मनमोहन सिंह जी ने जो कहा था कि संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, वो
नौकरशाही में भी दिया जा रहा है। तो एक पूरा आंकड़ों के साथ, रिसर्च के साथ मैंने कैंपेन किया, यूपीएससी जिहाद। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया, कोर्ट ने हमारे अप्रोच और हमारे स्टाइल पर आपत्ति जताई, लेकिन हमारे रिसर्च पर आपत्ति नहीं जताई, और उन्होंने कहा कि इस पर तो भारत सरकार ने जांच करनी चाहिए। तो एक तरीके से ये हमारा बड़ा निर्णायक मुद्दा रहा। तो ऐसे मैंने कई जिहाद स्थापित करवाए, कई टर्मिनोलॉजी लोगों के सामने लाई, और उन टर्मिनोलॉजी को लेकर आज देश में चर्चा है। और एक तरीके से ये कहा जाए तो ये बड़े पैमाने पर स्थापित हो चुका मुद्दा है, जो आज हमने 23 वर्षों में इस टर्म को सेट किया। तो सर, आपने 23 वर्षों में कई ट्रेंड सेट किए, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ट्रेडमार्क सेट किए, इस्लामिक टेररिज्म, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या है कि ट्रेंड अलग था। ट्रेंड ये था कि सेकुलरिज्म का ट्रेंड था, ट्रेंड ये था कि हिंदुओं को बदनाम करने का ट्रेंड था, ट्रेंड ये था कि हिंदू को हिंदू कहने पर शर्म हो, ऐसे कंटेंट चलाए जाते थे। तो हमने कहा कि हम स्वाभिमान निर्माण का अभियान लाएंगे और हम ट्रेंड सेट करेंगे। तो हमने ट्रेंड सेट किया कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये कहने में हिंदू को गर्व महसूस हो। हमने ट्रेंड सेट किया कि जिसको मदर तेरेसा कहते हैं, वो तो अपना धर्मांतरण का धंधा यहाँ पर कर रही है, वो तो हिंदुओं को धर्मांतरित कर रही है। हिंदू तो पीड़ित है, उसका मदर कैसे कह सकते हैं, कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है। तो हमने उसको मदर तेरेसा कहने से मना किया। ऐसे हमने कई ट्रेंड को हिंदुस्तान में सेट किया, और हमने ये बताया कि हिंदुस्तान में जो वर्तमान टीवी चैनलों पर ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड हिंदुस्तान का ट्रेंड नहीं है, ये षड्यंत्र का ट्रेंड है, ये पेड ट्रेंड है, ये एक हिंदुस्तान को बदनाम करने और लोगों के मन में नीचता दिखाने का भाव है। इसलिए हमको ये ट्रेंड सेट करना ज़रूरी था। आपने कभी अपने शब्दों से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कभी ना माफ़ी मांगी, ना कभी झुके? एक बेंचमार्क स्थापित करना ज़रूरी था। क्या हो गया था कि पत्रकार का मतलब एक अलग धारणा बैठाई गई थी, और बेंचमार्क किसी के सामने कोई नहीं था कि अगर कोई पत्रकार हो तो कैसा हो, कोई चैनल हो तो कैसा हो। तो हमने ये कहा कि हम एक बेंचमार्क स्थापित करेंगे, और 23 वर्षों में हम करीब 23 करोड़ शब्द बोले होंगे चैनल पर। हमने एक शब्द के लिए भी रिग्रेट नहीं किया, माफ़ी नहीं मांगी, शब्द वापस नहीं लिया, खेद प्रकट नहीं किया। हम ये इसलिए कर पाए क्योंकि हमने पूरे रिसर्च के साथ, पूरे आंकड़ों के साथ, फैक्ट के साथ जिस भी मुद्दे को रखा उसके साथ रखा। इसलिए वापस लेने की ज़रूरत नहीं थी। वापस लेने का दूसरा क्या भय होता है कारण, वो भी हमने नहीं होने दिया, और हम बिना भय निडर होकर इन मुद्दों को सेट करते रहें। तो एक बेंचमार्क स्थापित हो गया कि ऐसा भी हो सकता है। हमने बेंचमार्क स्थापित कर दिया कि एक पत्रकार सुरेश चौहान के जैसा भी हो सकता है, जिसको ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं कि नमस्कार मैं हूँ सुरेश चौहान के, नकली आवाज़ निकालो, नकली बात करो, क्यों ज़रूरत है। आप जैसे हो बोलो। आज पॉडकास्ट से लेके, सोशल मीडिया से लेके, टीवी पर जो लोग बोल रहे हैं वो अपने नेचुरल दिखा रहे हैं। हम कहते हैं हमारे भी कॉपी मत करो, हमने भी किसी की नहीं की। इसी को कहते हैं बेंचमार्क स्थापित करना। ये हमने हिंदुस्तान के मीडिया में किया। हिंदुओं के साथ खड़े रहे आप, दारा सिंह से लेके मोनू मानेसर, और अकेले। बिल्कुल ऐसे कई नाम लिए जा सकते हैं जी। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या थी कि साधु को दिखाया जाता था भ्रष्ट, ब्राह्मण को दिखाया जाता था भ्रष्ट, राजपूत को दिखाया जाता था ठाकुर को अत्याचारी, और हमारे वैश्य व्यापारी को दिखाया जाता था मिलावटखोर, मुनाफाखोर, प्याजखोर। हमने कहा कि नहीं, अब हमको इन लोगों का साथ देना पड़ेगा, और ऐसे लोग जिन लोगों को हिंदू आतंकवादी कहा जाता है उनके भी साथ खड़ा होगा। तो जब साध्वी प्रज्ञा जी को मालेगांव मोडासा बम धमाके में गिरफ्तारी हुई तो हम साथ खड़े हुए। हमने कहा कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, ये हर आतंकवादी जो पकड़ा जाता है वो मुसलमान क्यों है, ऐसा प्रश्न स्थापित होता। वो पूरा वाक्य ये था कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं हैं, लेकिन जो भी पकड़ा जाता है वो आतंकवादी मुसलमान क्यों है। इसका उत्तर देने के लिए तब की सरकार और दिग्विजय सिंह, सुशील कुमार शिंदे और चिदम्बरम ने ऐसी थ्योरी रची, ऐसा उन पर आरोप लगा कि हिंदू भी आतंकवादी स्थापित करो, तो फिर ये मुसलमानों के ऊपर नहीं आएगा, आक्रोश कम होगा। तब हमने कहा कि ये वो षड्यंत्र हिंदू आतंकवाद जो इस्लाम का काउंटर खड़ा किया गया है, सच नहीं हो सकता। हम साध्वी के साथ खड़े रहे, अंतिम दिन तक खड़े रहे। साध्वी जी जेल से छूटी तो पहले सुदर्शन में आई। हम जितने भी उनमें पूर्व सैनिक थे जिनको वर्तमान सेना के अधिकारी के, तब के सेना के 2 अधिकारियों को भी आतंकवादी स्थापित किया गया था, उनके साथ भी हम खड़े रहे। इतना ही नहीं, दारा सिंह जो आज भी जेल में बंद है, हम जिनके साथ खड़े रहे उनमें दारा सिंह एक है जो अभी भी जेल में बंद है। उनको ग्राम स्टेन्स के हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा दी थी। हमारे अभियान का परिणाम रहा कि उनकी फांसी
उम्र कैद में बदल गई, लेकिन हम कहते हैं कि ये भी उनके ऊपर अत्याचार है, उनको छोड़ना चाहिए। धर्म के लिए मरना मारना इस देश में इतिहास रहा है। हालांकि उन्होंने हत्या नहीं की है, ये उनका जो कोर्ट का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वो पढ़ने लायक है। ऐसे हम कई नाम ले सकते हैं। वर्तमान में मोनू वानी सर लीजिए, बिट्टू बजरंगी लीजिए, मैं तो हज़ारों नाम ले सकता हूँ जिनको हम जानते नहीं थे, लेकिन हमको पता चला। हिंदुओं का तो आपने साथ दिया ही, खाकी का भी मान रखा। क्योंकि इस देश में जैसे मैंने कहा ना कि इन लोगों को बदनाम किया जाता था कि जैसे ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, वैसे ही साधु, और वैसे ही इस देश का एक रक्षा का काम करने वाले फोर्सेस है। फिर वो आर्मी वाले क्यों ना हो, वो पुलिस वाले क्यों ना हो, या पैरामिलिट्री वाले क्यों ना हो। हमने क्या किया, हमने कहा कि ये खलनायक नहीं है। फिल्मों में हमेशा पुलिस लेट आती हुई दिखाते हैं, लेकिन कई पुलिस वालों ने बलिदान दिया है। हमारे सीमा के ऊपर खड़े हुए जवानों को कश्मीर आंदोलन में बलात्कारी कहा गया, दिखाया गया, हमने उसका विरोध किया। हमने कहा कि फोर्सेस वालों के लिए भी कुछ होना चाहिए, और इसलिए हमने, जैसे किसान के लिए हम एक आंदोलन चलाते हैं। पिछले 23 वर्षों से सुदर्शन पर एक वीडियो आता है शाम को 7:59 पर, कि आपके थाली में जो अन्न है वो अन्न भले ही आपके पैसे से आया हो, लेकिन इसके लिए मेरे किसान भाई ने मेहनत की हुई है, तो बस उसको याद करिए, उसको अच्छा लगेगा। ये किसानों के प्रति कनेक्टिविटी का अभियान है जिसको करोड़ों लोग देखते हैं। वैसे हमने एक फोर्स के लिए अभियान चलाया। रात को 9:59 पे सुदर्शन पर मेरी एक अपील आती है, और मैं कहता हूँ कि आप अभी चैन की नींद सोने जा रहे हैं, आपके तकिए पर गर्दन रख के, आपके बेड पर, आप आपके पैसे से बने घर पे सो रहे हैं, लेकिन आप चैन की नींद सोए, इसके लिए सीमा पर जवान खड़ा है, और पैरामिलिट्री देश में खड़ी, और पुलिस वाला भी रात में जाग रहा है। बस उसको याद करिए, उसको अच्छा लगेगा। ये कर्तव्य बोध हमने इनके द्वारा निर्माण किया, और खाकी का जो सम्मान एक तरीके से छीना गया था, उसको हमने पुनः स्थापित किया। कई पुलिस वालों के ऊपर झूठे आरोप लगाकर उनको जेल में डाला गया था। शैलेंद्र सिंह नाम के प्रयागराज के पुलिस अधिकारी हैं, सामान्य पुलिस अधिकारी हैं, कांस्टेबल हैं, हम उनके लिए खड़े रहे। पूरी पुलिस महकमा खड़ा रहा। जब भी मैं किसी मुख्यमंत्री को मिलता था तो मैं कहता था कि पुलिस वालों को छुट्टी नहीं मिलती, उनकी सैलरी बहुत कम है, उनको रहने के लिए घर नहीं है। तो मैंने कई राज्य सरकारों से उनके लिए घर बनवाए। तो ना केवल उनको शब्दों से सम्मान दिया, उनके लिए लड़ाई भी लड़ी। सामाजिक कार्यों में भी आपने हिस्सा लिया है, बस्तियों में जन्मदिन मनाना या कंबल वितरण करना। इसके लिए तो मैं सुदर्शन के धन्यवाद करूंगा दर्शकों का। हमने अपील की कि हमारा कोई गरीब भाई चौराहे पर, सड़क पर, ब्रिज के नीचे ठंड में सिकुड़ रहा है और उसको कंबल देना चाहिए। हमने अपील की, लोगों ने लाखों कंबल बांटे, वीडियो जारी किए। इतना ही नहीं, हमने कहा कि दिवाली पर 1 लड्डू प्यार से गरीब भाई के नाम से ये वाला अभियान चलाना चाहिए। कोई दिवाली न मनाते हुए न सोए, तो लोगों ने दिए, लड्डू दिए, आंदोलन चला। सामाजिक अभियान सुदर्शन ने कई चलाए, और उसका परिणाम ये रहा कोरोना काल में भी कि लोगों ने बड़े पैमाने पर सेवा की। पहले वार की मैं बात करूंगी, हलाल सर्टिफिकेशन पर और कोर्ट के खिलाफ भी जाते हैं आप, तो डर नहीं लगता आपको? पहले वार पे मैं ये कहूँगा कि पहला वार हमने कई मुद्दों पर किया। जैसे हलाल सर्टिफिकेट किसी को पता नहीं था। मैं कैंटीन में गया था पार्लियामेंट के, और मैंने वहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ पहली बार देखा। उसके बाद मैंने उसका खोजबीन की, और तब से पीछे पड़ा। हलाल इकोनॉमी कितनी ट्रिलियन की है दुनिया भर में, और वो पैसा कैसे आतंकवाद के लिए उपयोग में लाया जाता है, ये सब कुछ दिखाया। उसके बाद हलाल आज मुद्दा बन गया है देश में। ऐसे हमने पहली बार कई मुद्दे किए। जैसे हलाला किसी को पता नहीं था, किसी को मुता विवाह पता नहीं था, ट्रिपल तलाक पता नहीं था, बुरखा पता नहीं था। हमने सारे मुस्लिम महिलाओं को टीवी चैनल पर बिठाकर उनके न्याय अधिकारों के लिए उनको अपना मंच दिया। तो जब ट्रिपल तलाक पर भारत सरकार ने बैन किया, तो मैंने करीब तब के 15 वर्ष पहले उन्हीं महिलाओं को लेकर जो एपिसोड किया था, उसी पैनल को पुनः उस दिन मैंने बिठाया, जिसमें शबनम खान और भी महिलाएं थी। उन सबको लेकर हमने शो किया। ऐसा हमने पहली बार करने वाले कई ट्रेंड सेट किए। हमारे पास आज एक ट्रस्ट है, सुदर्शन रिलीफ फंड। कहीं पर आपदा आती है, सरकार के पहले हम पहुंच जाते। हमने एक बता दिया कि एक चैनल भी एक सामाजिक काम कर सकता है, उसमें हमने एक फंड रखा हुआ है। पहले हम खर्च करते, फिर लोगों को मांगते। जी, अभी पंजाब में भी हमने किया, नेपाल में किया, उत्तराखंड में किया,
हिमाचल में किया, ने और भी कई जगह, चेन्नई में किया। तो ये भी किया जा सकता है। ऐसा पहली बार करने वाले कई चीज़ें हमने की। पीके फिल्म का विरोध किया, जो कि हमारे पहले ऐसा खुलकर कभी किसी ने नहीं किया था। आमिर खान ने मुझे 100 करोड़ की नोटिस भेजी, हमने लाइव में उसको फाड़ दिया और हमने कहा करो कार्रवाई, हिंदू भगवानों का अपमान होने नहीं देंगे। ऐसे पहली बार करने वाले कई चीज़ों को किया। राज्यसभा में, लोकसभा में जब बोला जाता है किसी पर और उस पर कोई नहीं बोलता है, तो जब भगवान विष्णु सीता माता के विरुद्ध एक समाजवादी पार्टी के सांसद ने बोला तो हमने उसका खुलकर विरोध किया। पार्लियामेंट में मेरे विरुद्ध इम्पीचमेंट का और एक बड़ा प्रस्ताव लाने का प्रयास किया गया, माफ़ी मांगने के लिए कहा, लेकिन हमने माफ़ी नहीं मांगी। हम लड़े रहे, टिके रहे, पार्लियामेंट के उन लोगों को पीछे हटना पड़ा। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो हमने पहली बार की, और मैं चाहूँगा कि ये पहली बार करने वाली और भी चीज़ें हम आगे भी करते रहें। इन 23 वर्षों के संघर्ष में एक आपका प्रश्न रह गया, आपने एक प्रश्न किया था, डर नहीं लगता क्या? जी। तो मैं हमेशा कहता हूँ जो डर गया वो मर गया, और इसलिए मरना स्वीकार करेंगे लेकिन डरेंगे नहीं। सच बोला है, सच के लिए जो भी कीमत चुकानी पड़ी चुकाएंगे। और मैं हिंदू हूँ और मेरी धारणा है कि ईश्वर ने दिया हुआ मेरा एक क्षण भी कोई कम नहीं कर सकता। मैंने कब आना है और कब जाना है तय है, उन दौरान क्या करना है भी तय है। मैं अपना पुरुषार्थ करूँगा, मैं भयभीत होकर दुश्मन को और बलशाली होने नहीं दूंगा। इसलिए डर नाम का शब्द ही हमारे डिक्शनरी में नहीं है, भय नाम का शब्द ही हमारे डिक्शनरी में नहीं है। और जो पत्रकार है वो भयभीत हो ही नहीं सकता, असली पत्रकार अगर कोई है तो। इसलिए भयभीत ना थे, ना है, ना रहेंगे। हमारे पत्रकारों को भी शेरनी कहा जाता है, लड़कियों को। हमारे रिपोर्टर को शेर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो निडर है। तो जैसा मैं कह रही थी, 23 वर्षों के इस संघर्ष में ऐसा कौन सा आपको सबसे बड़ा एक लेसन मिला हो? लेसन ये मिला कि अगर आप ठान ले तो आप कर सकते हैं। आपका संकल्प अगर सत्य हो तो उसका पूरा करने के लिए पूरी प्रकृति, चराचर, ईश्वर, समाज, सरकार साथ दे सकते हैं। बस आप लगे रहिए। कोई चीज़ अपने आप नहीं होती, आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेसन यही है कि हो सकता है, करिए, लगे रहिए। तो सर, इन 23 वर्षों के सुदर्शन के संघर्ष को बहुत बहुत बधाई आपको और आपके पूरी टीम को। बिल्कुल। मैंने आपको इसीलिए चुना इस इंटरव्यू के लिए कि हमारे सबसे यंग टीम के साथ हम आज का पॉडकास्ट करेंगे। ये हमने इसलिए भी क्योंकि लोगों को पता चले कि हम 23 वर्षों के हमारी यात्रा में हमारे साथ सभी आयु वर्ग के लोग हैं। हमारे इस 23 साल में अब हम 23 वर्षों बाद 23 डिजिटल चैनल चालू करके लोगों के सामने प्रतिदिन करोड़ों व्यूज़ ला रहे हैं। हमारे सभी माध्यमों पर हम उपलब्ध हैं, और मैं चाहूँगा कि आपके टीवी में गंदे चैनल आते हैं, उसका समाधान है कि अच्छा चैनल सुदर्शन पर आए। हम OTT पर हैं, सुदर्शन का अपना ऐप है जो मोबाइल पर भी है, टीवी पर भी है। हम चाहेंगे कि हमारे सभी सोशल मीडिया पर सभी लोग हमको फॉलो करें। और ये हम नहीं है, हम मतलब सुरेश चौहान के नहीं, हम मतलब सुदर्शन चैनल नहीं, हम मतलब हमारे दर्शक और हम है, हमारा समाज और हम है, हमारा देश और हम है, हमारे विदेश में रहने वाले भारतीय और हम है। ये जो हम है, इस हमको हम और मजबूत करेंगे। और सुदर्शन का 25वां जो वर्षगांठ रहेगा वो हम पूरे हिंदुस्तान के 2.5 लाख गाँव में मनाएंगे। 2500 धर्म योद्धाओं को सम्मानित करेंगे। पूरी देश की मैं यात्रा करूंगा, 25 देशों में जाएंगे, वहां पर भी इस कार्यक्रम को करेंगे। और ये साफ है कि सुदर्शन न्यूज़ सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक आंदोलन है। बिल्कुल। और इस आंदोलन से सब जुड़े, इस अपील के साथ आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार।